नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। बात करते हैं खबर की जो हरियाणा के अंबाला से सामने आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने तीखा पलटवार किया है। इसके साथ ही अरावली मुद्दे, बीजेपी को मिले चंदे, नए साल में बदलाव और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर भी अनिल विज ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। अमित शाह के बंगाल दौरे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तंज कसते हुए कहा था कि शकुनी के इशारे पर दुशासन बंगाल आया है और इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। विज ने कहा कि बंगाल में चुनाव आ गए हैं, इसलिए ममता बनर्जी को रामायण याद आ गई है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनाव खत्म होते ही फिर अल्लाहू अकबर शुरू हो जाएगा। बंगाल में चुनाव आ गए हैं तो ममता बनर्जी को सारी महाभारत याद आ गई है। चुनाव खत्म फिर अल्लाहू अकबर। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा अरावली मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने और बीजेपी को मिले चंदे को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने पर भी अनिल विज ने पलटवार किया। दीपेंद्र हुड्डा ने दावा किया था कि बीजेपी के बैंक खाते में 10,500 करोड़ रुपए और ये भ्रष्टाचार का नतीजा है। इस पर अनिल विज ने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। अनिल विज ने साफ कहा कि अरावली से जुड़ा जो भी फैसला हुआ है वे माननीय सुप्रीम कोर्ट का है और उसी माननीय कोर्ट ने अपने फैसले पर रोक भी लगाई है। ऐसे में अगर कोई इस फैसले को पैसों से जोड़ रहा है तो वे सीधे तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगा रहा है। बेबुनियाद बिना आधार बातें करते हैं। अरावली में जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने किया और अब अपने फैसले पर रोक भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। इसका मतलब ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अगर ये कह रहे हैं कि ये फैसला इतने पैसे के लिए हुआ है तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगा रहे हैं। ये नए साल 2026 में अपने विभागों में क्या बदलाव लाए जाएंगे, इस सवाल पर अनिल विज ने कहा कि सरकार में हर दिन नया होता है। उन्होंने कहा कि हर दिन कुछ ना कुछ नया किया जाता है और यही कारण है कि हरियाणा की जागरूक जनता ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। विज ने दावा किया है कि ऐसा पहली बार हुआ है क्योंकि ये सरकार काम करने वाली सरकार है। यहाँ हर दिन नया होता है, हर दिन कुछ ना कुछ नया सरकार में किया जाता है और यही कारण है कि तीसरी बार हरियाणा की जागरूक जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। ऐसा पहली बार हुआ है क्योंकि ये सरकार काम करने वाली सरकार है। इसके अलावा कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के ट्वीट पर भी अनिल विज ने जोरदार जवाब दिया है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया था कि हरियाणा में जो है भाजपाई भ्रष्टाचार के बुलडोजर ने 1500 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले को अंजाम दिया है और मजदूरों का हक जो है कुचल दिया। इस पर अनिल विज ने कहा कि बीजेपी घोटालों को छिपाने वाली पार्टी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कहीं घोटाला हुआ है तो वे उजागर हुआ है और उसकी हाई लेवल जांच कराने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने आदेश भी दे दिए हैं कि शेष 9 जिलों में भी तुरंत जांच पूरी की जाए ताकि पूरे मामले में फैसला लिया जा सके। विज ने यह भी कहा कि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये घोटाला कब से और किसके कार्यकाल का है। हो सकता है कि ये मामला कांग्रेस के समय का हो। जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी। वाला जी, हम आप लोगों की तरह घोटालों को छुपाते नहीं। घोटाला हुआ है, उजागर हुआ है, उसकी हाई लेवल जांच कराने के लिए मुख्यमंत्री जी को लिखा है
और मुख्यमंत्री जी ने आदेश भी दे दिए कि बाकी जो 9 जिले रह गए हैं उनकी भी तुरंत जांच कंप्लीट की जाए ताकि इसके ऊपर कोई फैसला लिया जा सके। तो सुरजेवाला जी बीच में से कहाँ आ गए? हो सकता है वो इनके टाइम के हों, वो कब से हुए हैं ये तो भी पता नहीं लगा, किसके टाइम के हैं ये तो भी पता नहीं लगा। कुल मिलाकर बंगाल की राजनीति से लेकर हरियाणा के मुद्दों तक कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने विपक्ष के हर आरोप पर आक्रामक रुख अपनाया है। बयानबाजी से साफ है कि नए साल की शुरुआत के साथ ही सियासी तापमान और तेज होने वाला है। अंबाला से राघव विज की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।